गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है पंक्चुएशन। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी अपील। कोरोना महामारी चली हुई है, आपको पता है, तो इसके बचाव के लिए घर पर रहें, स्टे एट होम, स्टडी एट होम, घर पर ही पढ़ें, घर से बाहर ना निकलें। खांसी या जुकाम होने पर ज्यादा से ज्यादा गुनगुना पानी पिएं और बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पंक्चुएशन। पंक्चुएशन होती क्या है? भाषा का शुद्धिकरण। एक किस्म से आप कह सकते हो यूज ऑफ ग्रामेटिकल साइन अकॉर्डिंग टू सेंस, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस। वाक्य के अर्थ, भाव, अभिव्यक्ति के अनुसार व्याकरण के चिन्हों का प्रयोग करना पंक्चुएशन कहलाता है। पंक्चुएशन कई प्रकार की है, कई मार्क्स में कई साइन हैं, उसमें बटे हुए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मीन बड़ा अक्षर, जिसको ब्लॉक लेटर भी कहते हैं। कहां पर प्रयोग होता है बड़ा अक्षर? आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला बिल्कुल सेंटेंस की शुरुआत में, वाक्य के शुरू में बड़ा अक्षर प्रयोग होता है। मोहन इज ए गुड बॉय। तो एम कैपिटल है। He reads in 9th क्लास। यहाँ क्या है? एच कैपिटल है। दूसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक विशेषण। का पहला अक्षर बड़ा होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। इनका पहला अक्षर क्या होता है? बड़ा होता है। व्यक्तिवाचक जो नाम का बोध करवाती है, जो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ठीक है। विशेषण जो नाम की विशेषता बताए, ठीक है। जैसे गीता, सीता, मोहन, सोहन, जितने भी नाम हैं, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, स्थान का नाम है, ठीक है। सब इनके पहले अक्षर बड़े होते हैं। सोहन इज मोहन्स फ्रेंड। He lives in दिल्ली। तो इसका पहला अक्षर बड़ा है, इसका पहला अक्षर बड़ा है। ये नाम है, किसी का भी नाम हो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, ठीक है। He is a यूरोपियन। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला अक्षर बड़ा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव का। शी इज एन इंडियन। यहां आई बड़ा है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। और कहां प्रयोग होता है कैपिटल लेटर? जितने भी एब्रिविएशन होते हैं उनके अक्षर बड़े होते हैं। संक्षिप्त शब्द जो होते हैं, एब्रिविएशंस के सभी अक्षर बड़े होते हैं। जो शॉर्टकट अक्षर होते हैं, MLA, MP, MA, ठीक है, CM, PM, EM,
इनके पहले अक्षर बड़े होते हैं। और चौथा पॉइंट, जो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर बड़ा होता है, कैपिटल होता है। ठीक है। मोहन सेज आई एम वर्किंग हार्ड। तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर बड़ा होता है। अब चलते हैं दूसरे मार्क की ओर। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहां कहां प्रयोग होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। सबसे पहला यूज है इसका असर्टिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंत में। जिस सेंटेंस में कोई एक स्टेटमेंट होती है उसको असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। He goes to school, वह स्कूल में जाता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। और वह स्कूल में नहीं जाता है, he does not go to school, he does not go to school, वह स्कूल नहीं जाता है। ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। और फुल स्टॉप कहां आता है, ये एब्रिविएशन वर्ड लिखवाए थे ना, इनके साथ भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। एब्रिविएशन के साथ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक है। MA, MLA, BA, BSc। ठीक है। तो इनमें क्या है, फुल स्टॉप है। ठीक है। जितने भी एब्रिविएशन वर्ड होते हैं इनमें फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। इनवर्टेड कोमा, जिसको अपनी देसी भाषा में बोलते हैं 6699। ये कहां प्रयोग होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इनवर्टेड कोमा में बंद होता है। He said to me, what are you doing?
तो ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या बोली जाती है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब डायरेक्ट स्पीच का वाक्य जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में बंद होती है। किसी भी स्टेटमेंट को किसी के द्वारा कोई भी कही गई व्याख्या, कथन रिपोर्टेड स्पीच में बंद होती है। किड सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। किसी भी विद्वान का, विचारक का कथन इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th मार्क की ओर। वो है आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन या मार्क क्वेश्चन, या क्वेश्चन मार्क बोले या साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको और क्या कहा जाता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या बोला जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड, इसको WH फैमिली भी बोला जाता है। WH फैमिली हाउ, जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। Mon, where are you going? तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू है। मोहन तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? Why are you so sad? तुम इतने उदास क्यों हो? How is your mother? तुम्हारी माता जी कैसी हैं? तो ये सभी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हैं, WH फैमिली से। Who, where, when, which, whom, whose, why, what, ये सब WH फैमिली में आते हैं क्वेश्चन वर्ड। इनको बोलते हैं हाउ। ठीक है। इनके अंत में जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, और जितने मॉडल्स होते हैं कैन,
कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, सभी 13 मॉडल। कहने का मतलब फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उन वाक्य के अंत में हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनके अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू फीलिंग वेल, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? आर। तो इस सेंटेंस के अंत में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक पंक्चुएशन। इसमें मैंने आपको 4 साइन समझाए हैं, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहला था कैपिटल लेटर, दूसरा था फुल स्टॉप, तीसरा था एक क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा। थैंक यू।